सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल आपके दिलों में रहने वाले आप दिल से निकाल दें। पर आज के लिए विनम्र अनुरोध करेंगे सादर जैनियत कि आज का कम से कम एपिसोड आप जरूर देख लीजिएगा। जैन हो, अजैन हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कहीं से कुछ हो, धर्म को मानते हैं तो ज़रूर आज का ये एपिसोड देखिएगा। आज एक बात दिखा रहे हैं, सचमुच आंखों में आपके आंसू ला रहे हैं। आज ज़रूर कहेंगे आपसे, हकीकत यही होगी। अरे भगवान एक हैं, रूप दो कर दिए, कसूरवार कौन है, भगवान है या इंसान है। 4 दिन की इतिहास सुनाते हैं, यह गाथा बताते हैं जो याद रखिएगा। 11 मार्च 2023 घड़ी बजा रही थी ठीक 12:36। यही वह समय था जब हमारे 23वें तीर्थंकर, जिनका केवल ज्ञान का लनक था, उसी दिन मुकर्रर किया जैसे प्रकृति ने। 4 मार्च कोशिश की, 7 मार्च की, नहीं ताले खुले। और अब यहाँ पर 98 वर्षीय वयोवृद्ध हमारे श्वेतांबर भाई थे, सागर चंद शाह जी। उसके हाथ में प्रशासन में एसपी साहब ने अपनी वह चाबी सौंप दी जो 41 साल 10 महीने 18 दिन से उनकी तिजोरी में बड़े सहेज कर रखी हुई थी। एसपी बदलते गए, तिजोरी में चाबी अब वह सुपुर्द करी गई। पर सुपुर्द जैसे कर दी गई, अदालत का अंतरिम आदेश भी आ गया। पर उसके बाद प्रबंधन के नाम पर जैसे मालिकाना हक जता दिया। माफ़ कीजिएगा जिनको बुरा लगे, एक बात कड़वी आज कहनी पड़ रही है। प्रबंधन और मालिक में थोड़ा फ़र्क है। और जब एक ताला निकला, दूसरा लगा दिया गया और कह दिया गया मेरी मर्जी। और फिर ज़्यादा देर नहीं हुई, लोग बाहर खड़े रहते गए। अरे दर्शन कर लेंगे, पर वहाँ तो ताले लग गए। बाहर जितने भक्त थे उतनी ही पुलिस का जमावड़ा था। नहीं नहीं नहीं, नो एंट्री कर दी गई। और साथ में यह पत्र जारी कर दिया 11 मार्च को श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महाराज संस्थान की ओर से। दलीप शाह मैनेजिंग ट्रस्टी ने स्पष्ट कह दिया कि अब तो लेप की प्रक्रिया होनी है। अगर आप आ रहे हैं तो कृपया मत आइए। 50-60 दिन यानी 2 महीने का वक्त लगेगा। लेप करना है टू स्टॉप द वियर एंड टियर एंड कीप द अपकीप द मेंटेनेंस फॉर दैट। और अदालत ने कहा भी था, देख रहे हैं आप, 3 पॉइंट में श्वेतांबर संप्रदाय कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि वह इसके शरण को रोकने के लिए यहाँ पर लेप की प्रक्रिया को करे। इसलिए उन्होंने अपने इसमें स्पष्ट कह दिया, नो एंट्री नाउ, लॉक इज देयर। 11 मार्च का दिन बीता, पत्र जारी हो गया, रात गई, सुबह खत्म हुई। सुबह हमारी चर्चा हुई एलक्स श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी से। दर्शन करने जाइए महाराज जी और हमें बताइएगा कैसे रहा। हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं है, आपका है, आप दर्शन करें। हाँ जा रहा हूँ, साथ में 100-150 लोगों लेके जाऊँगा। अगर दर्शन मुझे मिले तो मैं अकेले करके आपको बता दूंगा। दर्शन करने गए, पर बाहर वहाँ तो पुलिस की पूरी चाक बंद व्यवस्था थी। अरे आप अंदर करने ही नहीं जाएंगे। कल बता दिया था, संस्थान ने पत्र दे दिया था कि आपको पत्र मिल गया है, अब आपकी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होनी है। वायरल भी कर दिया गया, जगह जगह सोशल मीडिया पे बता दिया गया। क्यों महाराज जी जाते हैं, आपके दिगंबर संप्रदाय के साधु क्यों जाते हैं जब आप एंट्री बना कर दी गई है? अरे कोई भी हो, श्रावक हो या साधु या समाज हो या संत हो, कोई नहीं जाएगा जब तक लेप पूरा नहीं हो जाएगा। 2 महीने ताला बंद रहेगा। ऐसी बातें आप लोगों ने कह दी। बहुत चैनल महाराष्ट्र में अपने अब शब्दों की बौछार कर दी। हृदय से स्वागत है, पर स्वीकार कैसे करेंगे? हमने स्वीकारा नहीं, आप वापस पहुंच गए होंगे, आपकी बात है। पर हमने आज फिर बता देते हैं, हमने तब भी कहा था और उस शाम भी कहा, यह अवमानना की जा रही है श्वेतांबर की कमेटी द्वारा। आपको विश्वास नहीं होगा, आज खुलासा करेंगे जो हमने खुलासा उस दिन देर शाम को हमने एलक महाराज जी से कह दिया था। जरा सुनेंगे अब क्या बात की उन्होंने। शोर देख रहे, सुन रहे हैं आप, एक बार सुन भी लीजिए। अपना गाना लगा दो आप। पुलिस हमारी धोखा दे रही है, गलत बात है कि बाहर बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, या फिर किसके आदेश से गए? गुरुवर आचार्य श्री महामुनिराज का आशीर्वाद मिल गया। बढ़िए,
काम करिए सौहार्द से, प्रेम से, विवाद से नहीं। उधर न्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज ने विहार शुरू कर दिया, इस ओर कल पहुंच जाएंगे शिरपुर सत्संग। और उधर संदेशा जैसे दिगंबर महाराज में ऐसे पहुंचा दिया श्वेतांबर भाई, जिसको आना है दर्शन करने आइए, यहाँ पर आइए, दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, बात करिए। और 100-200 से ऊपर लोग कल पहुंच भी गए, यह दर्शन देख रहे हैं आप। ताला नहीं खुलने दिया, वही बात हुई जो रविवार को हुई थी हमारे साथ, यही इनके साथ हुई। पर इन्होंने कोई अभद्र नहीं प्रदर्शन किया, अशांति नहीं करी, हिंसा नहीं करी। देखिए किस तरीके से, बस इनकी दो ही बात थी, ताला खोलो दर्शन दो, ताला खोलो, बस यही बात करते रहे, यही आवाज बनाते रहे। पुलिस वाले देखते रहे। सुन लीजिए आप क्या कहते रहिए। आपने बहुत कुछ कहा, हमें ट्विटर पे मिले जवाब, फेसबुक पे मिले, यूट्यूब पे मिले, व्हाट्सएप पे मिले, आपने बरसात कर दी अपनी बातों की। पर कोई चिंता नहीं है, सत्य के आगे कभी चलन मानवी झुकेगा नहीं और सत्य बोलने से कभी रुकेगा नहीं। हाँ, आप सही कह रहे हैं यहाँ पर आप ये देखिएगा, अदालत के अंतरिम आदेश पॉइंट 2 में लिखा है कि 1905 की स्थिति बरकरार रहेगी। चलन महालक्ष्मी ने भी कुछ अध्ययन किया है इस केस का और सब कुछ सहयोग दिया। एलेक्स सिद्धांत से उन्होंने हमें पूरे कितना गहन अध्ययन उनका हम बता नहीं सकते, और उन्हीं के सहयोग से हमने बात उठा दी कि यह अदालत के निर्देश की अवमानना हो रही है, जो संदेश हमने इतवार शाम को पहुंचा दिया था। हाँ, दिगंबर भाई की ओर से नहीं, श्वेतांबर भाइयों की ओर से यह अवमानना हो रही थी अदालत के आदेश की। यह बोर्ड हमें की जो फोटो थी, हमें बहुत पहले महाराज जी ने दिख दी थी, समझाया था कि इस तरीके से 1905 में विधि थी। यह हमारी बात अटक गई थी जब लोगों को दर्शन के लिए ताले लगा दिए गए थे। उस समय हमने केस में पढ़ा था कि ताले लगाने की बात कभी हुई नहीं है, यह तो 24 घंटे खुलता है। यह बोर्ड देखिए, आपको इसमें बताते हैं राज जो सब तक आपको किसी को मालूम नहीं होगा। यह है 1905 में बना गया समय सारणी जो आज तक अब अदालत ने आदेश किया। आप इसमें देखिएगा, गुरुवार से बुधवार तक का चार्ट बनाया गया बाईं तरफ में, और इसमें बाकायदा हर दिन के लिए उन्होंने समय ऐसा नहीं रखा, बहुत अच्छे बनाया। एक दिन श्वेतांबर, एक दिन दिगंबर, इस तरीके से हर समय में उन्होंने इस तरह से व्यवस्था बनाई। सुबह पहले 5 से 9 गुरुवार को श्वेतांबर, फिर 9 से 10, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 8 शाम होती जा रही है, 8 से 10 रात हो गई है, फिर 10 से 12 रात पहुंच गई है, सुबह 12 से 2 यानी तड़के हुए, 2 से 4 और फिर 4 से 5, यानी 24 घंटे की व्यवस्था करी हुई थी इसके अंदर कि आप कभी भी आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यह पूजा की विधि जो ऊपर लिखी थी, पर दर्शन के लिए कोई भी कभी भी कर सकता है। इसके लिए आप नीचे देखना शुरू करेंगे तो नीचे क्रमांक 4 में लिखा है, किसी भी पक्ष के व्यक्ति को किसी भी दर्शन उपलब्ध किए जाएंगे। यह बोर्ड की कॉपी चैनल महालक्ष्मी को दी गई थी, और बीच में कुछ और तिथियां हैं जो जिस समय 3 घंटे दिए गए दिगंबर समाज को, तो 21 घंटे श्वेतांबर समाज को, और कई जगह 3 घंटे श्वेतांबर समाज को और 21 घंटे दिगंबर समाज को दिए गए। यह बोर्ड प्रमाण था कि अदालत की आदेश का अवमानना हो रही है। तुरंत करार निकाला गया। क्या हुआ था 1905 के अंदर, मीटिंग बैठी और निकाल लिया गया। और फिर देखिए आप 13 मार्च सुबह के दर्शन कीजिए, वही बात। अब फिर जैन समाज के एक संप्रदाय के लोग आए, ताला खोल दीजिए, नहीं खोला गया। पर इस समय उनको करार सुना दिया कि 1905 के अंदर नियम अनुसार यह व्यवस्था की गई थी, ताला कभी नहीं लगेगा, दर्शन 24 घंटे हर को हर समय उपलब्ध होंगे। आप हैरान हो जाएंगे जब ये करार सुनाया गया, पुलिस वाले भी सुनकर हैरान थे। और 1 मिनट आपको भी सुनाते हैं, यह सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्टानं 1905 पालन करावं असं जे ऑर्डर दिले आहे 1905 नुसार दिगंबर श्वेतांबरांना एनी टाइम एनी पार्टी 24 आवर्स असा हा क्लिअर कट शब्द आहे की ह्या लोकांना दोन्ही पार्टीला दोन्ही 24 तासात कधी कोणी जाऊन दर्शन करू शकतं असा क्लिअर कट 1905च्या ऑर्डरमध्ये असताना आता त्या ठिकाणी कोर्टानं ऑर्डर दिली 1905च्या ॲग्रीमेंटचं नुसार तुम्ही सगळ्यांनी ॲग्रीमेंटचं पालन करावं आणि त्यानुसार ह्या मॅनेजमेंट जे आहे मंदिराचं ते श्वेतांबर समाजाला दिल्यामुळं पोलीस प्रशासनानं श्वेतांबर लोकांच्याकडे चावी दिलेली आहे। त्यांच्या प्रशासनाला त्यांनी याचा अर्थ काढला की पूर्ण मॅनेजमेंट त्यांना दिलेला आहे।
मॅनेजमेंट दिलेला आहे, अधिकार मंदिरची मालकी दिलेली नाही, हे पक्का आहे. तर आत्ता आमचं म्हणणं असं आहे, साहेबांच्या समोर मी आज पण हेच म्हणणं मांडलं की 1905 नुसार 24 तास उघडं ठेवायला सांगितलं असताना आत्ता त्या ठिकाणी कुलूप लागलेला आहे. बस फिर क्या था, हलचल हर जगह हो गई, हर भाई के अंदर हो गई, इधर या उधर हर जगह प्रशासन और पुलिस में भी हो गई. डिप्टी एसपी साहब ने मीटिंग बुला ली, पहले श्वेतांबर भाई से बुला ली, फिर दिगंबर भाई से ली, श्रीदानी और फिर दोनों को बुला लिया. लेकिन उस समय दिगंबर कमेटियों के लोग तो मौजूद थे, पर श्वेतांबर कमेटियों ने आने से मना कर दिया, कहते हम इनके सामने नहीं बैठेंगे. पर सामने साफ स्पष्ट करार था कि 24 घंटे दर्शन की उपलब्धता देनी है, और यही तो अदालत ने कहा था. उसमें कहाँ बात आई थी कि ताला बंद होगा, बस यही बात ने एक सब कुछ बदल कर रख दिया. और हाँ, ये दर्शन करें ना आप, यह आपको वह क्षण के आज सुबह के दिखा रहे हैं जब ताला बंद था, लोग कैसे खड़े हुए थे और कैसे ताला खुलते हुए लोग धड़ 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 अंदर जा रहे थे. यह दृश्य बिल्कुल 11 बजने से 2 मिनट पहले से चैनल महालक्ष्मी आपके लाया है. किस तरीके से सुबह प्रवेश की अनुमति आज सबको दर्शन के लिए मिल गई थी. आप ये दृश्य देखकर गजब के आनंदित होंगे. यह वह दृश्य थे, आप में से कई ने हमें सहयोग दिया और आप में से कई ने हमें लाइव दर्शन कराए. 11:01 से हमें कई मिनटों तक आप में से कई लोगों के हमें फ़ोन आए और लाइव दर्शन देखते थे. सच कह रहे हैं, जब पहली बार पारस प्रभु के दर्शन किए, हर वेदी के दर्शन किए, तो आंखों से आंसू छलक गए थे कि भगवान को हमने ताले में बंद करवा दिए थे. कसूर किसका था? कसूर भगवान का नहीं था, कसूर अदालत का नहीं था, कसूर सरकार का नहीं था. अरे हम आपस में एक चीज़ के लिए लड़ रहे थे, भगवान को पूछते हैं और अपने कर्मों की लेखनी ऐसे लिखते हैं. हम सच कह रहे हैं, जब ये दृश्य आप पहली बार देखेंगे आंसू बरबस निकल पड़ेंगे. और वेदियाँ सब बंद हो गई थी, आज पहली बार देखकर मन हर्षित हो रहा था, पर आंखों से आंसू नहीं रुके थे. हमने सबको बहुत बहुत धन्यवाद तब नहीं दे पाए होंगे, अब देते हैं जिन्होंने हमें 11:01 से लगातार दर्शन हमें करवाते रहे. धन्य हैं आप लोग, और सौभाग्य है जिन्होंने सबसे पहली बार आज 41 साल बाद बंद तालों में खुलने के बाद हर्षित होकर ये दर्शन किए थे. हमने एलक महाराज जी से कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये दर्शन की सुविधा दिलवा दी और सब कुछ करा दिया. उन्होंने कहा चिंता मत करिए, हम भी जा रहे हैं, हम भी दर्शन कर रहे हैं, अभी बहुत भीड़ है. और फिर हमारी उनसे एक चर्चा हुई, जरा सुनेंगे आप. हाँ शरद जी दर्शन किए महाराज जी? हाँ कर लिए मैंने. महाराज जी मुझे बताएं, हमारे पारस प्रभु की जो प्रतिमा है वो इस समय किस रूप में है? दिगंबर रूप में है. दिगंबर रूप में है. उसमें कचौटा कंदोरा आदि नहीं है. जिनलिंग जो अपना है लिंग दर्शन तो नहीं है. लिंग दर्शन नहीं है, लेकिन उसमें कचौटा आदि कुछ नहीं है उसके ऊपर. वो भी नहीं है. और नेत्र कैसे हैं उसके? नेत्र तो खुले रहते हैं. खुले रहते हैं. मूल रूप से ये एक बार में प्रतिमा क्या है, अब इन लोगों ने कितने बार लेप कर दिया, तो उस लेप में इनने जो रूप बनाया वही तो बना. आप ये इसके लिए डिसाइड करो ना जी. भाई इन लोगों ने जो सन 1910 में, 1945 में, 1948 में, 1959 में लेप जो किए हैं, उन लेपों में इन लोगों ने जो 1929 में जो लेप किए हैं, उन लेपों में इनने अपना रूप बनाया है जी. एक दूसरी बात, इसमें कैसे लगता है इसका मूल मूर्ति की आंखें खुली नहीं है. मूल मूर्ति आंखें नहीं खुली हुई है. अच्छा. हाँ. दूसरी ये जो इस समय हालत की शरण कितना हुआ है प्रतिमा का हमारा, कैसे कह सकते हैं? क्या शरण जो कहते हैं भाई, इसके कीप जो करने, अपकीप करनी है, रख रखाव करना है, वही नहीं है. कोई शरण नहीं हुआ है. नहीं, वो तो स्टोन की है मूर्ति, ब्लैक स्टोन. हाँ, क्योंकि वो कहते हैं रेत और गोबर की मूर्ति है. नहीं है ही नहीं है. ये देख लेना, अब तो कोई सामने देख लेना जी. पाषाण की मूर्ति है, बिल्कुल ब्लैक स्टोन, हार्ड ब्लैक स्टोन की है मूर्ति है. हाँ. और अब ये दर्शन कब तक मिलते रहेंगे लोगों को आने के लिए यहाँ पर? 24 घंटे का है एग्रीमेंट अपना 2005 का. उसमें लिखा है कि डे एंड नाइट किसी को भी दर्शन मिल सकते हैं. अच्छा, डे एंड नाइट है उसमें अंदर? हाँ, उसकी हम कॉपी आपके पास भिजवा देते हैं 1905 के एग्रीमेंट की. जी, वो भिजवा दीजिएगा. और अब ऐसी कोई दुविधा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि जो दर्शन करने में आए आराम से दर्शन करे? अब करेंगे, कराएंगे, नहीं तो अपन लड़ाएंगे जी. हम आपस में मिलके कोई समझौता कर रहे हैं, तय करने में. देखो ऐसे आपस में दूसरा ज्यादा जो भी लेप हो उसकी वीडियोग्राफी हो जाए.
उनकल एसपी ने बुलाया था, डीवाई एसपी ने, उन्होंने कहा पहले श्वेतांबर बैठे, फिर दिगंबर बैठे, फिर बोले दोनों मिल करके बैठे, तो वो आई नहीं, अपने सामने भग गए, बोले हमें नहीं करना इनसे बात। अच्छा, हाँ, तो अपन क्या जबरदस्ती बात करेंगे क्या? बस मिलके बात हो, हमारा ये स्वभाव था, मतलब मिलके भाव रखेगा अच्छा रहेगा, मतलब विरोध नहीं करे आपस में किसी का, मिल बैठ, जैसा रूप है उसका उसी रूप में रहनी चाहिए प्रतिमा। लेकिन एक चीज है ना, मूर्ति का कैरेक्टर कैसे बदलने दे, जी बिल्कुल, इस पे तो लड़ना पड़ेगा ना। हाँ, जिस स्वरूप है उसी स्वरूप, उसका वास्तविक स्वरूप, मूल स्वरूप रहना चाहिए। हाँ, अगर वो कैरेक्टर बदलने लगेंगे जी, आइडल का, तो फिर हम कैसे चुपचाप रहेंगे? हाँ, नहीं, ये तो हर कोई बात है, बिल्कुल किसी भी स्वरूप में उसी में रहनी चाहिए वो। बस तो वो जैसे हो वैसे में लेप कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन वो अगर बदलने की कोशिश करेंगे और हमारे बिना करेंगे, हमारी उपस्थिति के बिना करेंगे, मंदिर बंद करके करेंगे, तो कैसे करेंगे? हम ये लेप की प्रक्रिया क्या सबके सामने वीडियोग्राफी से नहीं हो सकती? अभी तय होना है, क्या होना है इसका अभी कोई कोर्ट ने डिसीजन अपन को डायरेक्शन नहीं दिया है। अच्छा, उसका भी कोई आएगा, निर्देश आएगा उसका? हमारा उनका भी कोई अभी ऐसे इस संबंध में कोई चर्चा नहीं है। हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध सभी से, कोई भेदभाव नहीं, कोई श्वेतांबर का ठप्पा नहीं, कोई दिगंबर का ठप्पा नहीं। हमने तब भी महाराज जी से कहा, आप सब से भी कह रहे हैं, कोई विवाद नहीं करना है। अरे जिस स्वरूप में है प्रतिमा को उस स्वरूप में रखना है। अगर कचोटा कंदोरा कुछ नहीं है तो मत रखिए, अगर है तो जरूर रखिए। अगर श्वेतांबर है तो श्वेतांबर प्रतिमा रहनी चाहिए, दिगंबर है तो दिगंबर स्वरूप रहना चाहिए। हमने हर से यही कहते हैं, भेदभाव को मिटा दीजिए, पानी की तरह दोनों मिले जाइए। कोई भेदभाव नहीं, अदालत की जरूरत नहीं पड़े। हमारे विवाद से ही 41 सालों बाद ये प्रतिमा खुली है। सभी वीडियो की ग्राफी होनी चाहिए, हर वेदी की, हर प्रतिमा की एक एक करके बाकायदा वीडियोग्राफी करिए। प्रतिमाएं कितनी हैं यह बताइए, क्योंकि आज की तारीख में हमने हर से पूछा, किसी के पास आंकड़ा नहीं है कि कितनी प्रतिमाएं कितनी वेदी में कहां कहां पर किस तरह की किस किस की है, यह किसी को नहीं मालूम है। पारस प्रभु की पूरी बाकायदा ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से वीडियोग्राफी कीजिए। इसके मूल स्वरूप को कहीं मत छेड़िए। अगर इसमें लेप की आवश्यकता नहीं है मत करिए भाई साहब, लेप की जरूरत नहीं है तो मत करिए। शरण रोकना है तो लेप अवश्य करिए, लेप करिए। मूर्ति का स्वरूप कोई ना बदले, ना दिगंबर बदले ना श्वेतांबर बदले। जिस स्वरूप में है मूल स्वरूप को कोई छेड़छाड़ नहीं हो। अगर रेत और गोबर की प्रतिमा है तो उसमें उसको रहने दीजिए। अगर पाषाण की है तो संभवतः उसमें शरण की आवश्यकता नहीं, साधारण वज्र लेप होता है वह करिए। श्वेतांबर भाई करें, बहुत गदगद होगा दिगंबर समाज। देखते रहिए, दोनों की अगुवाई में होना चाहिए, मॉनिटरिंग रिपोर्ट बननी चाहिए और सब कुछ वीडियोग्राफी में होना चाहिए। चाहे लाइव दिखाएं या सब दोनों के समूह के बैठाएं। कभी भी परिवर्तन करने से हमारे कर्मों का जो ह्रास होगा ना, पुण्य नहीं मिलेगा भगवान से, पाप ही अर्जन करेंगे। मत बदलिए स्वरूप, जैसा है वैसे रखिए। सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे कुछ दिन बाद, इस एपिसोड को सत्य दर्शन को जारी रखेंगे। पुनः जय जिनेंद्र।